अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। C1 का ना आज मूड कोई नहीं है स्पाइक देने का। बेचारा पता नहीं किस मजबूरी में इसने इतना सा जो है ना वो 8 पिप का स्पाइक दे दिया। अभी सबसे पहले पेयर मैंने इसलिए ओपन किया है कि इस टाइम जो है ना वो सबसे परफेक्ट कंडीशन में जो है ना वो C1 है। तो बड़ा जबरदस्त इस टाइम फॉर्म में आया हुआ है। ये तो मैं ऐसे ही जो है ना वो यहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी रेजिस्टेंस बन रही थी, तो मैं जो है ना वो यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा इसको ट्रेड कर लेता हूँ। तो अभी हम जो है ना वो इसके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली ट्रेड क्यों ली गई थी। अच्छा, जब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड बेसिकली क्यों ली। अगर आप लोग H1 टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे हुआ पता क्या कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट करने की, फिर एक नया जो है ना स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मैंने H1 के अंदर एक टीएल लगाई। कल मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने जो है ना वो इस टीएल को किया ब्रेक, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगली कैंडल के साथ मार्केट वापस उस टीएल से नीचे आ गई। अभी मार्केट दोबारा उसी टीएल के ऊपर जो है ना वो आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, एक तो ये देखें जरा, यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों की एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। एक तो ये अच्छी कंफर्मेशन थी, और साथ में जो है ना वो ये वाली टीएल थी। इस टीएल से अगर मार्केट ने ज्यादा मूव ना भी देनी हो ना, तो वो एक स्पाइक जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि वो जो है ना उसने जरूर देना था, क्योंकि इतनी बड़ी टीएल है, छोटे टाइम फ्रेम की टीएल नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम की टीएल, इसलिए जो है ना वो यहाँ पे मार्केट स्पाइक जो है ना वो देती है, ठीक है। तो वही मार्केट ने काम किया, स्पाइक दिया। अब इसको ब्रेक करके मेरे ख्याल से ऊपर निकल जाएगी। तो अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूँ ना, आज हमारी ट्रेड की बात करूँ, तो सीधा हम लोग H4 पे चलते हैं। यहाँ पे ना हमारी एक मेजर टीएल जो है ना वो आ रही है, ये वाली, ठीक है। इस टीएल में ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, ये हमारा पॉइंट बन रहा है कोई करीब करीब 60-21। लेकिन ये वाली जो टीएल है ना, बेसिकली यहाँ पे स्पाइक के चांसेस कम होंगे और मार्केट के ब्रेक के चांसेस जो है ना वो ज्यादा होंगे। ये बेसिकली अब टीएल जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी ना नीचे को, और जितने ज्यादा इसके ऊपर टच होते जाएंगे, ये टीएल उतनी ज्यादा जो है ना वो बायर्स के फेवर में जो है ना वो आने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब इस टीएल का मेन मकसद ये था, देखें जो फर्स्ट थ्री टच होते हैं ना उसमें जो है ना वो हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो टच आना शुरू होते हैं उसमें हम लोग ये अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि अब मार्केट इस टीएल को ब्रेक करे, हम इसको लॉन्ग बाय करें, ठीक है। तो एक तो वही पॉइंट जहां से कल मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आई है, ये वाला, यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों का ये एक माइनर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था, तो कल इस बेस पे जो है ना वो मार्केट आप लोगों की नीचे आई, ठीक है। अभी अब मार्केट अगर वापस जाती है तो ये माइनर से मेजर के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगेन इसको यहाँ से जो है ना वो सेल देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया आप लोगों का बनेगा, ये तकरीबन 20 तक जो है ना वो बनेगा। ये वाला एरिया, इतना हिस्सा जो है ना हम इसको लेंगे 20 तक, ठीक है। 6005 से 6022, यानी कि 05 से लेके 22 तक आप लोगों का जो है ना ये एरिया बनेगा। अब ये एरिया आप लोगों का माइनर था, माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग जो है ना वो इसका वेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है मार्केट, अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाना हुआ ना, तो मार्केट आप लोगों को यहाँ पे रेंज वाली जो है ना वो मूव नहीं देगी, बल्कि इस तरह की एक कैंडल दे देगी, स्पाइक दे देगी, ठीक है, 20 से 30 पिप का। और फिर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जो आप लोगों का H4 का बेसिकली पॉइंट बन रहा है वो भी मेरे ख्याल में यहीं पे आ रहा होगा। हाँ, ये देखें 24 तक आ रहा है ना, ये भी एग्जैक्ट आप लोगों का पॉइंट है, यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर आके मार्केट आप लोगों को एक टाइम पे रिजेक्शन देगी, ठीक है। और अगर तो उसने यहाँ से नीचे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये अब ये माइनर नहीं है, अब ये मेजर में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे स्टार्ट करती है तो यहाँ पे फौरन से एक और स्विंग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट एक और स्विंग बनाना नहीं चाहती है, तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगी। उसी टाइम पे मार्केट को एक सपोर्ट भी अच्छी मिल जाएगी, और उसी टाइम पे मार्केट एक मेजर टीयर का ब्रेकआउट करके उसको रिटेस्ट भी कर लेगी, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ से बाय चली जाएगी अगर इसको ब्रेक करती है तो। ये असल में होता है, इसको इसको साथ में ये भी बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। जब आप लोगों के 2 से 3 टाइम फ्रेम जो है ना एक ही बात कर रहे हो ना, तो फिर आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को जो है ना वो
क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि अब यहाँ से मार्केट मस्ट गिरे ही गिरेगी। यानी कि आप लोगों को कन्फर्मेशन जो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा जो है ना वो हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें ज़रा, कल जब मार्केट इस पॉइंट पे आई है ना, ये वाला, ये मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ, ये यहाँ से कल जब आप लोगों की मार्केट गिरी है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो है ना वो मैंने देखी। एक तो ये है कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे ये वाली डाइवर्जेंस बनाई, ठीक है? ये वाली। ये डाइवर्जेंस बनी, ठीक है? मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस तक आई, फिर मार्केट ब्रेक की और फिर मार्केट जो है ना वो इस टीएल को फॉलो करती हुई जा रही थी। जैसे ही इसको ब्रेक किया फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई, ठीक है? तो ये बेसिकली साथ में छोटा टाइम फ्रेम होता है जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग एविडेंस तो देखते ही देखते हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम को जो है ना वो करना होता है, ठीक है? यानी मार्केट ने इस टीएल को जो है ना वो रिस्पेक्ट दे दी है। पहले मार्केट ने एक छोटा स्पाइक बनाया, फिर एक बड़ा स्पाइक दिया, ये साथ में उस टाइम में जो है ना वो थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी बनी। ये कुछ जो है ना वो M1 के ना टेक्निक्स हैं, ये कभी टाइम मिला तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वाली टेक्निक्स भी जो है ना वो ऐसा है कि कुछ जो है ना वो वर्क करती हैं, ठीक है? इनके ऊपर भी कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस तरह जो है ना वो ये वाली टेक्निक्स जो है ना वो वर्क करती हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं बूम थाउजेंड के ऊपर। बूम थाउजेंड का अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को परसों, कल तो वीडियो बनी नहीं, परसों मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी, ये देखें ज़रा। मैंने आप लोगों को बोला था ना, मार्केट जो है ना तब ये वाली ग्रीन कैंडल जो है ना वो बना रही थी, ये वाली। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं इसमें ये सोच के अभी स्पाइक नहीं कैच कर रहा हूँ कि इसने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जो है ना वो बनाना है। ये देखें, इसने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना दिया, उसी दिन के जो है ना वो एरो लगे हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को वीकली दिखाऊं ना, तो ये देखें ज़रा, पहली कैंडल ने रिजेक्शन ली थी, अगली कैंडल जो है ना वो नीचे आ रही है। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे जो है ना वो अब हमें नहीं पता कितने दिन जो है ना वो स्टॉप करती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि हिस्ट्री इसकी यही बताती है कि मार्केट जल्दी इस जो है ना रेजिस्टेंस का जो है ना वो साथ छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है? तो अभी अगर मैं आप लोगों को H4 में ये दिखाऊं ना कि ये वाला जो एरिया ना, ये वाला हम लोगों ने जो है ना इसको मार्क किया था एज अ सपोर्ट, ठीक है? लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक की, अब मार्केट इसको ट्रीट करेगी एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है? तो अब मार्केट रेजिस्टेंस के बिल्कुल जो है ना वो ऊपर आ गई है। अब जब मार्केट ने ट्रेंड कर लिया ना चेंज, जब जैसे देखें अभी इसने बेशक अपना लॉन्ग ट्रेंड चेंज किया है कि नहीं किया, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना 10 या 15 दिन के लिए ये सेल के अंदर जो है ना वो आ गया, ठीक है? अब जब सेल के अंदर आ गया तो अब इसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होगा जैसे पहले मार्केट यहाँ से गुजर के गई है ना जो था, तब तो आप लोगों की किसी गलत एंट्री के ऊपर भी स्पाइक आ जाता। लेकिन अब जो है ना वो ऐसा नहीं है, अब आप लोग जो सही एनालिसिस करोगे उसी के ऊपर स्पाइक आएगा, दूसरे के ऊपर स्पाइक जो है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ ना तो अब मार्केट जो है ना वो कहाँ से जो है ना वो अप जा सकती है, ये देखें ज़रा। D1 के ऊपर हमारे पास ये वाला जो है ना वो एक एरिया जो है ना वो आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये एरिया भी यहाँ से जो है ना वो 500 पिप्स जो है ना वो नीचे है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको इस तरह मार्क करूँ ना, तो अब आप लोगों को समझ आएगा कि मार्केट जो है ना वो बेसिकली अभी कहाँ से जो है ना वो उठी है और कहाँ तक जो है ना वो मार्केट आप लोगों की गई है, ठीक है? और मज़ीद जो है ना वो यहाँ से ये कहाँ तक जा सकती है, ठीक है? अब अगर मार्केट वाक़ई इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दे के गई है ना, तो फिर मार्केट आप लोगों की यहाँ से बिल्कुल ऊपर यहाँ तक भी जो है ना वो आ सकती है, ठीक है? ये है हमारा बड़े टाइम फ्रेम का। इसके अकॉर्डिंगली मार्केट को ये वाला एरिया जो है ना वो ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट ने नीचे आना है। अगर मार्केट ने नीचे नहीं आना तो फिर जो है ना हमारे पास क्या होगा कि मार्केट इसी एरिया के अंदर आके, ये तकरीबन 300 पिप या 200 पिप का एरिया है, मार्केट यहाँ पे आके एक अच्छी रेंज बनाएगी, फिर इसको ब्रेक करके या नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है? ये D1 के अंदर जो है ना आप लोगों के पास एक डिमांड जोन बना हुआ है, ये वाला। और सेकंड एक टीएल भी है यहाँ पे, ये रात ही मैं टीएल देख रहा था, ये देखें जरा, ठीक है? डायरेक्ट जो है ना एक तो बिल्कुल यहाँ पे ये जोन आ गया, ठीक है? और सेकंड जो है ना आप लोगों की ये D1 की टीएल जो है ना वो आ गई है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है ना अपना चेंज किया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अप गई है, ठीक है? अब हमें वेट एक ही चीज का है कि मार्केट अगर तो इस टीएल से रहती है ऊपर, ठीक है?
जैसे अभी मार्केट जो है ना इस टीएल से गई है, तो अगर मार्केट अपना एक स्विंग बनाती है ना यहाँ पे, तो फिर मार्केट ऊपर आएगी, यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है, अगेन बाय वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ट्रेस करके नीचे आ गई, इसको ब्रेक कर गई, तो फिर जो है ना ये सेल की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर मार्केट को ये वाला एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करेगी, फिर मार्केट आप लोगों की नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। देखिए अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो आज ट्रेड अगर मार्केट यहाँ पे आती है ना, तो ये एरिया आप लोगों का अच्छा होगा। बेशक इस वाले जोन को बेशक आप लोग ट्रेड ना करें, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसकी बजाय आप लोग ये वाला एरिया जो है ना इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये तकरीबन हमारे पास जो एरिया बनेगा ना, ये बनेगा 714 से लेके 700 तक, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों का अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कुछ देर रुके सपोर्ट जो है ना वो बनाई है, ठीक है। नो डाउट मार्केट ने बाद में उसको रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो है ना मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स थे। तो अभी भी जब मार्केट आप लोगों की आएगी, तो यहाँ पे स्टॉप मस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलती है, तो फिर आप लोग वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। जब आप लोग वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, तो फिर आप लोग अगेन डी1 की उसी टीएल के ऊपर अगेन आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। वहीं पे टच होगा, तो फिर सेकंड हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से जो है ना वो बाय जाता हुआ देखेंगे। अभी चूंकि इसको डी1 की टीएल से रिजेक्शन हुई है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अपने जेहन में रखनी है। एक दो तीन चार पांच कैंडल्स लगा के ये नीचे आई ना, तो सिर्फ आज की एक कैंडल इसको यहाँ तक ले जा सकती है, इसके अंदर इतनी पावर है, वॉल्यूम इसके अंदर जो है ना वो इतना ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना इसको थोड़ा सा ध्यान से ख्याल से जो है ना वो ट्रेड करना है। अभी इसको नीचे आने दें, जब ये नीचे आएगा ना, तो फिर इस एरिया से इसको ट्रेड करेंगे, या फिर हम लोग वापस उसको उसी एरिया से ट्रेड करेंगे जहां से मार्केट आज सुबह जो है ना वो निकली है, ठीक है। बूम 500, कल जिस तरह हम लोगों ने बात की थी, सॉरी परसों जिस तरह बात की थी कि मार्केट जो है ना वो ये 2 पॉइंट थे इसके, यहाँ से जो है ना इसने लॉन्ग निकलना था ऊपर, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है ना वो नीचे नहीं है, इन्हीं पॉइंट से उससे पहले निकल गई। ये एक ही रेजिस्टेंस थी जो इसको रोक सकती थी, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, सीधा जो है ना ऊपर निकल गई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। अब मार्केट वापस आई है यहाँ पे, ठीक है। जब ये वापस आई है, तो उसका रिटेस्ट कर रही है, ठीक है। एक तो हमारे पास यही अच्छा पॉइंट बन रहा है अभी। अगर कोई अभी वीडियो देख रहा है, तो वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। फुट 808 वाला ये जो है ना वो एरिया बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर गई, ठीक है, फिर आप लोग इससे जो है ना वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना वो इसके मेजर जोन का ही वेट करेंगे, और वो जो है ना 100 पे मजीद नीचे है, ठीक हो गया। इसके बीच में आप लोगों ने किसी पॉइंट को ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सॉलिड पॉइंट नहीं है। और सेकंड जो है ना ये वाला पेयर जो है ना वो काफी ऊपर चला गया। ऊपर चला गया से क्या मुराद है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि यहाँ पे ना एक वेज वेज बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप लोग ये देखें कि मार्केट एग्जैक्ट जो है ना वो इसी टीएल को टच करके, फिर मार्केट जो है ना वो तकरीबन 100 पिप से भी ज्यादा जो है ना वो नीचे आई है यहाँ से, ठीक है। ऊपर आप लोगों की जो है ना वो डी1 की डाइवर्जेंस बन रही है, और ये आप लोगों का जो है ना वो वेज बन रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे इसको ब्रेक करती है, तो ये काफी ज्यादा जो है ना वो लंबे वाला आप लोगों का जो है ना वो नीचे आने वाला है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके हम लोगों ने सिर्फ मेजर एरियाज जो है ना उनको ट्रेड करना है। ये अच्छा आप लोगों की एक अच्छी जो है ना वो मेजर स्पोर्ट है, ठीक है। इसको एसएल के साथ ट्रेड करना है, अगर मार्केट ये ब्रेक करती तो हम लोग निकल जाएंगे, अदरवाइज इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला एरिया उसके बाद जो है ना वो आपका ये वाला एरिया जो है ना वो बनता है। जब जो मेजर एरियाज होते हैं ना, जब मार्केट सेल ट्रेंड में भी आ जाती है ना, तो मार्केट अपने मेजर एरियाज को जो है ना रिस्पेक्ट जरूर देती है। वहां पे इंट्राडे के लिए जो है ना मार्केट ट्रेड जो है ना जनरेट करती है, ठीक है। इसलिए जो है ना जब ट्रेंड जैसे ही चेंज होता है, हम लोग फौरन माइनर पेयर से मेजर के ऊपर जो है ना एनालिसिस के ऊपर जो है ना वो आ जाते हैं। मेजर जितने भी जोन होते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं को जो है ना वो टारगेट करते हैं, माइनर्स को जो है ना वो साइड पे कर देते हैं, ठीक हो गया। रे 300 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाला एरिया उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो पसंद आया। परसों हम लोग इसी एरिया की बात कर रहे थे, और मार्केट यहीं से जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है। अब जिस तरह मैं आप लोगों को कह रहा था, वैसे ही था कि मार्केट ने जो है ना, अब ये देखें जरा कि मार्केट ने ना एक रेंज बेसिकली जो है ना वो बना दी है इसने, ठीक है। तो देखना ये है कि क्या ये रेंज ऊपर को ब्रेक करती है, क्या ये रेंज जो है ना वो नीचे को ब्रेक करती है। अगर आप लोग डी1 के अंदर देखेंगे ना,
तो आप लोगों को थोड़ा-सा जो है ना वो एक चीज़ समझ आएगी कि मार्केट जो है ना वो स्विंग की फॉर्म में ऊपर जा रही है बेसिकली, ठीक है? तो यानी कि ये तकरीबन कोई 5000 तक जो है ना एक्सपेक्टेड है इसकी रेंज जो है ना मार्केट ऊपर जाएगी अभी 700 पिप और जो है ना, ठीक है? इसको देखते हुए अगर हम लोग इस रेंज को देखें ना तो हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे से आई है, ठीक है? रेंज बनाई है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, इस रेंज को ब्रेक करेगी और फिर जो है ना वो ऊपर निकल जाएगी। अब अगर हम लोग इसकी एंट्री की बात करें ना, तो एक ये छोटी-सी इसके अंदर ना सप्लाई ज़ोन जो है ना वो आ रहा है। ये मार्केट ने रेंज के अंदर एक सप्लाई ज़ोन जो है ना वो बनाया है। अब अगर मार्केट आप लोगों की वापस इस सप्लाई ज़ोन तक आती है ना, तो हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो ट्रेड करेंगे यानी कि टेस्ट करेंगे इसको हम लोग यहाँ से। ये एरिया अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, पहले हम लोग इसके पर ड्रा कर लें कि ये जो है ना वो पॉइंट बनता कहाँ से कहाँ तक है। फिर में साथ में मुझे आप लोगों को ये भी गाइड करना पड़ता ना कि अगर ज़ोन थोड़ा-सा बड़ा हो जाए तो आप लोग उसमें रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी ये 30 पिप का है, ठीक है? तो उसको मैनेज करके आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो ट्रेड लगानी है। ठीक हो गया? इसको जो है ना वो हम लोग ट्रेड करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से जो है ना वो अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो ऊपर ये मेजर एरिया आप लोगों का पड़ा है। ये एक और स्विंग भी बना सकता है, ठीक है? लेकिन ये इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो अब डिपेंड करेगा कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी, हमारे छोटे टाइम फ्रेम जो है ना रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं। कोई वेज, कोई चैनल, कोई डाइवर्जेंस अगर वो शो करवाते हैं तो एक और स्विंग बनेगा, अगर वो नहीं शो करवाते हैं मार्केट बगैर होके गुज़र जाती है तो फिर ये एरिया आप लोगों का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? क्रैश 500 जो है ना वो मुझे लग रहा है कि अब इसका मूड कर रहा है थोड़ा-सा जो है ना ये इसको बाय में निकले, ठीक है? देखें, ये ना ऑल टाइम नीचे है, ठीक है? अब अगर इसने बाय निकलना है ना, तो ये इतनी जल्दी बाय नहीं निकलेगा, ठीक है? तो बाय निकलने का मकसद ये होता है कि मार्केट ने अपना लॉन्ग ट्रेंड जो है ना वो चेंज करना है। तो लॉन्ग ट्रेंड चेंज करना है मार्केट ने जो है ना 2 साल का जो है ना ये बल्कि 2 या 3 साल का जितना भी इसका ट्रेंड है ना वो सेल का है। अब अगर उसने वो चेंज करना है ना तो वो एक दिन में नहीं हो सकता, ठीक है? अब ये देखें पहले वॉल्यूम वाली कैंडल्स थी, फिर कैंडल छोटी होती गई, तो कैंडल्स बिल्कुल ही छोटी हो गई। इसकी वजह ये है कि मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता वॉल्यूम बाय सेलर्स का कम करेगी, बायर्स का लेके आएगी, फिर उसको ब्रेक करके जो है ना वो बाय में कन्वर्ट जो है ना वो करेगी, ठीक है? इस तरह हरगिज़ नहीं होता है कि मार्केट जो है ना वो मतलब सालों का ट्रेंड है और मार्केट उसको दिनों में जो है ना वो चेंज कर दे, ठीक है? इसी वजह से जो है ना ये इस जगह पे आके जो है ना वो रुक गया, थोड़ा-सा ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, थोड़ा-सा ऊपर जाता फिर नीचे जो है ना वो आ रहा है, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है, हम लोगों ने फ़ोकस करना है कि इसका वॉल्यूम बेसिकली मेन वॉल्यूम किस साइड पे जा रहा है, ठीक है? और जो इंटरडे वाला वॉल्यूम है ना वो किस जगह पे जो है ना वो जा रहा है, ठीक है? अभी इंट्राडे ट्रेड हम लोग साथ-साथ कर रहे हैं। जैसे अभी जो है ना वो मैंने ये वाली रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं इसको टेस्ट ज़रूर करूँगा लेकिन ये उससे नीचे ही जो है ना उसने स्पाइक दे दिया, ठीक है? तो बाय जाने के लिए मैंने आप लोगों को इसका बताया होगा कि देखिए एक तो ये हमारे पास ऊपर जो है ना वो रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक करनी पड़ेगी। सेकंड इसको ये वाली टीएल जो है ना ये वाली ब्रेक करनी पड़ेगी। जब ये दोनों चीज़ें ब्रेक होंगी ना, पहली कन्फर्मेशन आएगी कि अब इसने जो है ना वो बाय आप लोगों का जाना है, ठीक है? उसके बाद फिर ये वाली टीएल है, मार्केट इसको ब्रेक करके वापस इसके अंदर आए, फिर जो है ना वो चैनल का एक स्विंग कंप्लीट होगा, फिर हम लोग जो है ना वो क्लियर होगा कि मार्केट ने जो है ना वो लॉन्ग बाय में निकलना है, ठीक है? अगर आप लोगों को ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये देखें ज़रा। तो अगर मैं आज की इसकी बात करूँ ना, तो ये वाला एरिया इसका अच्छा रह सकता है ये वाला। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है, यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को कोई एविडेंस देती है, तो हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसका स्पाइक जो है ना वो कैच कर सकते हैं। ठीक है? अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आप लोगों ने फ़ौरन से अपना एफएल करवा के ऊपर जो एरिया है ना H4 का ये वाला, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना सीधा 3470 के ऊपर, ठीक है? फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से जो है ना वो नीचे गिरता हुआ देखेंगे यहाँ से। अब नो डाउट ये यहाँ से कितना नीचे आएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेजर एरिया है मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट जो है ना वो सेलर्स को ज़रूर देगी। अब वो 10 पिप की होगी, 15-20 पिप की जो है ना वो हो सकती है, ठीक है? हो सकता है उसके बाद फिर मार्केट अपना जो है ना वो जो है ना डायरेक्शन चेंज कर ले और फिर यहाँ से मार्केट बाहर निकल जाए, ठीक है? तो लेकिन जब तक मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस से नीचे है ना तो आप लोग इसको किसी भी पॉइंट से जो है ना वो अच्छा पॉइंट जो आप लोगों को लगता है स्पाइक के लिए वहाँ से आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जब ये वाली टीएल और ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई देन आप लोगों ने इससे पीछे हट जाना।
V75 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऊपर वाली जो है ना वो सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी है, ठीक है? मार्केट जो है ना 336 के ऊपर है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और मज़ीद थोड़ी-सी जो है ना वो नीचे आ जाए। छोर में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये वाला जो है ना पॉइंट, ये वाला, ठीक है? एक तो मार्केट इस टीएल को जो है ना वो थोड़ा-सा रिस्पेक्ट दे रही है। ये पॉइंट आप लोगों का बनेगा 330, ठीक है? 330, लेकिन एक और पॉइंट है इससे नीचे, ये वाला, ये आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट एरिया। मैं जो है ना वो इसका वेट कर रहा हूँ कि ये जो है ना 20 से 5 के बीच में है, ठीक है? यानी कि 15 पिप का है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आज कल में मार्केट यहाँ पे आ जाए, ठीक है? और फिर मैं इसको यहाँ से एक ही दफ़ा जो है ना वो लॉन्ग बाय करूँ। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टाइम में ट्रेड करना चाहता है तो वो इस वाली टीएल के ऊपर जो है ना वो रिस्क ले सकता है। एक तो यहाँ पे क्या आप लोगों की सपोर्ट है जो अभी बनी है। फिलहाल तो माइनर है, ठीक है? लेकिन साथ में टीएल भी आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड मिल जाए। बड़ी ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड में जो है ना वो फ़र्क होता है। इंट्राडे ट्रेड में जो है ना 10-15 पिप होता है, यानी कि यहाँ से मार्केट 330 से उठेगी, 345 तक जाकर फिर वापस आ जाएगी, ठीक है? तो स्विंग जो है ना वो एक और मार्केट का बन जाएगा। लेकिन अगर उसके अल्टरनेट देखा जाए पड़ा, तो ये वाली जो है ना वो होगी, अगर इसने अपना एक स्विंग भी कंप्लीट किया तो ये हमें यहाँ से करीब कोई 130 या 140 पिप जो है ना वो देगी, ठीक है? तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को जो है ना वो आप लोग यहाँ से टेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको मेजर एरिया पे ट्रेड करना तो फिर आप लोग जो है ना वो D1 का वेट करें इस पॉइंट का, ठीक है? और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझसे जो है ना वो मस्ट पूछ लिया करें। थैंक यू।